तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक सीख लिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो वैल्यूज उसकी रूट्स कहलाती हैं या उसकी जीरोस कहलाती है। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम दो तरीकों से उसके जीरोस हमने निकालने सीखे, एक बाय फैक्टर मेथड एंड सेकंड बाय स्क्वायर कंप्यूटिंग मेथड। अभी आज हम लोग एक तीसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और इस तीसरे मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है, हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, इफ the given quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0, then हम x की वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस हमने इस फॉर्मूला को बस ध्यान देना है। This is how we will be able to find out the, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, where b square minus 4ac is equals to d, known as discriminant. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, यानी जो डी होता है, ये बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हमारे पास ये जो रूट्स हैं ये किस टाइप के रूट्स होंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल के तरह एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके बात करेंगे कि हम इसकी सॉल्व वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू 12। Therefore हम d देखेंगे तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसकी वैल्यू पहले ही निकाल देते हैं, डेट इज इक्वल्स टू माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 इंटू 12। ये आ जाएगा बच्चे 49 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल गया, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। नाउ अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम बड़े आराम से फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, इसकी जगह ना मैं d लिख देता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d भी लिख सकता हूँ, अपॉन 2a। तो therefore x इज इक्वल्स टू, b की जगह पे क्या था, माइनस 7 प्लस माइनस d हमारे पास था √1 और 0.2 इंटू 1।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 7, क्यों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √1 अपॉन 2a यानी 2। ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 7, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 अपॉन 2a। तो x की दो वैल्यूज होती है हमेशा। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ये बनेगा 7 प्लस 1 अपॉन 2। एक बार प्लस वाला साइन देंगे, एक बार हम माइनस वाला साइन देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 अपॉन 2। दिस implies that x is equals to 8 upon 2, x is equals to 6 upon 2, and therefore x is equals to 4 and x is equals to 3. So these two are my answers. ये मेरे पास दोनों x की वैल्यूज आ गई, और ये वो वैल्यूज हैं जो क्या करती हैं, जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं, जो x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई करेंगी। यानी ये 4 और 3 वो वैल्यूज हैं जो हमने इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो दीज आर द आंसर्स। तो आप एक काम करेंगे, मेथड को नोट करेंगे, इस एग्जांपल को चेक करेंगे, और फिर हम इसके बाद आगे फर्दर बात करेंगे जी। शाबाश। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे यार ये हम लोग जो रूट्स निकाल सकते हैं, ये किस टाइप के रूट्स निकल रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा जो क्वेश्चन, हम लोग कई बार देखते हैं कि दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं, फिर हम कई बार देखते हैं कि एक बार एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, और कई बार हम लोग देखते हैं कि दोनों रूट सेम है। अब हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, डी के ऊपर। ठीक है, तो वी नो इन ax square plus bx plus c equals to 0, d is equals to b square minus 4ac। अब ये जो d is equals to b square minus 4ac है ना मेरे बच्चे, ये हम लोगों को इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास रूट्स किस तरह से होंगे। नंबर 1, if d is greater than 0, then roots are real and unequal. The roots are real and unequal. अच्छा, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। It is roots are real and unequal. फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ हम एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, अगर d मेरे पास सपोज कुछ भी आ जाए, मतलब हमारे पास क्या आ जाए, लेट्स से 16 आ जाए, d इज इक्वल्स टू सपोज हमारे पास 16 है, d की वैल्यू 16 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग x क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ना x इज इक्वल्स टू माइनस b, कुछ भी होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 2a। आपने ना एक चीज बस समझनी है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। जब हम इसको लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इट एज, वी विल राइट इट एज x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस 4 अपॉन 2a, ऐसे लिखेंगे। ए और बी कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग ए और बी की वैल्यूज को नहीं कुछ मान के चल रहे हैं, हम मान रहे हैं ए की और बी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, x की एक वैल्यू होगी माइनस बी प्लस 4 अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू होगी माइनस बी
-4/2a। ठीक है जी। अब आप यहां पे देखें, एक बार हम -b में 4 प्लस हो रहा है और एक बार -b में 4 माइनस हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जब एक ही वैल्यू से एक नंबर प्लस और माइनस हो रहा है, एक बार हम लोग 4 को ऐड कर रहे हैं और एक बार हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसीलिए हमारे पास क्या आएगा कि रूट्स रियल तो हैं बट दे आर अनइक्वल। ये अनइक्वल है क्योंकि एक वैल्यू में +4 हो रहा है और एक वैल्यू में -4 हो रहा है। ये जो +4 लिया ना, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए लिया, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए लिया कि अगर हम -b में 4 ऐड करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, -b में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी। तो अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर आप 16, अगर हम लोग सपोज d की वैल्यू 16 आती है तो ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे को ये दो सिचुएशंस मिलेंगी जिसमें एक वैल्यू -b +4 के ऊपर डिपेंड करेगी और एक वैल्यू -b -4 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक वैल्यू में 4 ऐड हो रहा है, एक में 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये दो वैल्यूज जो हैं वो अनइक्वल होंगी। देन सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, इफ d is equals to 0, then roots are रियल एंड इक्वल। जब भी हमारे पास d क्या होगा, d हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखें, इफ d इज इक्वल्स टू 0 तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, x बन जाएगा -b प्लस माइनस √0/2a। जैसा कि आपने एक एग्जांपल में देखा ही होगा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस 0/2a। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं। क्या वैल्यूज मिल रही हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस 0/2a और x इज इक्वल्स टू -b minus 0/2a, and this gives us the same values, x is equals to, अब b में 0 ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, b में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास दो जो वैल्यूज आएंगी वो x की दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। तो ये रियल एंड इक्वल है। क्या है, इक्वल भी है और ये रियल भी है। आपने देखा, ये रियल भी है और ये इक्वल भी है। अगर हम लोग बात करें, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर रियल नंबर्स। हमने बात दो जगह पे कर ली कि ये रियल भी हैं और ये इक्वल भी हैं, यानी फर्स्ट दोनों केसेस में ये रियल रूट्स आ रहे हैं, चाहे एक बार अनइक्वल आ रहा है चाहे एक बार इक्वल आ रहा है। लेकिन हमने देखा कि ये दोनों बार जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, रियल नंबर्स की बात हो रही थी। तो आप मुझे बताएंगे ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। Any one of you, can you tell me what is a real number? Can be represented on number line. This can be represented on number line, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, तो जो भी नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये दो बातें तो हमें समझ आ गई, राइट। ये बातें तो हमें पता चल गई कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भी रूट्स रियल होंगे, और अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो भी रूट्स रियल होंगे। अब बात आ गई तीसरी, थर्ड रूल। थर्ड रूल इज इफ d is less than 0 then roots are imaginary. रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये जो बात है ये आपको 11th क्लास में समझ आएगी इमेजिनरी क्या है, लेकिन हम सिर्फ इतनी सी बात देखते हैं। अब ध्यान से समझना, ये
जो मैं अभी लिखने वाला हूँ आपको यहां से बात हम समझ लेंगे कि क्या है, क्यों इमेजिनरी बोलते हैं, व्हाई वी से दिस पर्टिकुलर नंबर। इसको मैं ना रेड में डालता हूँ कि ये खतरनाक चीज है, कि ये इमेजिनरी क्या होता है, ये आपने अभी बात समझनी है कि व्हाट इज इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारे पास इमेजिनरी क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे कि इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक d एज -4, क्या ले सकता हूं, लेता हूं -4 ले रहा हूं, ये एग्जाम्पल है, ये मैं -4 इसको इमेजिन कर रहा हूं अभी खुद से। तो बेटा आप मुझे ये बताइए एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -4 होगा, बिकॉज बिकॉज स्क्वायर रूट हम उसी का ही निकाल सकते हैं जिसका हमें स्क्वायर पता हो, जैसे 4 2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है। इसलिए जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे -2 और +2 मिलता है। सिमिलरली मैं बात करता हूं 25 की, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, +5 का स्क्वायर भी 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 है। इसलिए जब मैं 25 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे +5 या -5 मिलेगा। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे बेटा कि -4 किसका स्क्वायर है, -4 किसका स्क्वायर है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? सर किसी का नहीं। एग्जैक्टली -4 किसी का भी हमें स्क्वायर नहीं मिलता। ठीक है, तो -4 हमारे को किसी का स्क्वायर नहीं मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये तो कोई इमेजिनरी नंबर ही होगा जिसका स्क्वायर -4 है। हम तो कहेंगे कि भाई कोई इमेजिनरी नंबर ही होगा जिसका स्क्वायर क्या है, -4। इसलिए हम जब इसकी बात करेंगे, मतलब कोई भी हमें हमें कोई नॉन नंबर नहीं है, यानी किसी भी रियल नंबर का, इंपॉर्टेंट इज जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, किसी भी रियल नंबर का जो रूट स्क्वायर है सॉरी, वो कभी भी -4 नहीं हो सकता, या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आई? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। और भाई जब वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी रियल नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब हमें कोई नंबर इमेजिन करना पड़ेगा। वो क्या नंबर होगा वो आपको अगली क्लास में पता चलेगा, लेकिन आपने अभी इसको यही मान के चलना है कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसलिए इसलिए जब मैं बेटा यहाँ पे इसको लिखूंगा ना, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ -4/2a, और मैं इसको फर्दर लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ -4/2a, और x इज इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ -4/2a। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के जो दोनों मैंने यहाँ पे रूट्स लिखे, ये दोनों के दोनों रूट्स जो हैं ये इमेजिनरी है। इसको मैं अलग बॉक्स में डालता हूँ क्योंकि ये हमारे रियल नंबर से अलग लोगों की बात हो रही है। दे आर एलियंस, दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट। ये पता नहीं कौन से प्लेनेट से आए हैं, अभी नासा के लोग इसको खोजने में लगे हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस इसको ऐसे ही याद रखना है, जब इसको ढूंढ लिया जाएगा तब आपको भी पता चल जाएगा, तो इसलिए डरना नहीं है। तो हम इसी सारी बात को एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, अगर हमारे पास d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। बट अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स रियल तो पक्का है बट ये इक्वल होंगे। एंड थर्ड, ये है विलन, ये है कल्प्रिट, ये है क्या, नेगेटिव काम करने वाला आदमी। ये बोलता है इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो हमारे पास रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हमने बेटा इसी का ही ध्यान रखना है कि रूट्स हमारे पास क्या रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स या रूट्स किस तरह से बिहेव करेंगे, है ना, नेचर के ऊपर तो डिपेंड करता है कि कोई बंदा कैसे बिहेव करता है। जो बच्चे अच्छी नेचर के हैं वो सबसे अच्छे से बात करेंगे, सबसे अच्छे से बिहेव करेंगे, है ना, तो उनकी नेचर अच्छी है।
और जो बच्चे की नेचर अच्छी नहीं है तो वो सबके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। तो इसी तरह से ये रूट्स भी ऐसे ही हैं। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं तो ये रियल रूट्स हैं, तो ये सबसे अच्छे से बिहेव करेंगे। वेयर एज अगर ये लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। हम कहते हैं यार ऐसा बंदा हुआ ही क्यों, ऐसे रूट्स आए क्यों, ये तो होने ही नहीं चाहिए थे। तो डेफिनेटली ऐसे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट करेंगे सब। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो जस्ट आस्क मी। ओके सर। तो आज इतने रखेंगे। ये सब चीजें आप लोग दोबारा से एक बार दोबारा से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो जस्ट यू कैन आस्क मी अगेन एंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। कल इससे आगे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें और अपने बड़ों का ध्यान रखें और पढ़ते जाएं और एंजॉय भी करें साथ साथ में। सो जय हिंद।